साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुखालफिन की बोलती बंद कर दी है। मुखालफिन इस वक्त शदीद परेशान है कि ये बंदा किस किस्म का है, जिसको जितना दबाते जा रहे हैं उतना ही तेज़ी से ऊपर आ रहा है और इसको रोकना अब नामुमकिन हो गया है। इमरान खान ने ट्विटर सेशन पर पाकिस्तानियों के कई सवालात का बेहतरीन अंदाज में जवाब देकर अपनी सोच वाज़ेह कर दी कि आखिर वो चाहते क्या है, इनके साथ क्या हुआ है, कौम इस वक्त किस दौराहे पर खड़ी है और आगे वो क्या करने जा रहे हैं। सदारती निज़ाम बेहतर है या पार्लिमानी निज़ाम बेहतर है? फ़ॉरेन फंडिंग पर जो शोर मचा हुआ है उसमें अगर नाअहल हो गए तो क्या करेंगे? ये पहला मौका है कि इमरान खान ने ऐसे खुलकर मास्टर स्ट्रोक खेले हैं कि इनके मुखालिफिन क्या इमरान खान को इस पूरे सियासी सिस्टम से आउट करने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत फ़ॉरेन फंडिंग केस खोला गया है, और अगर नाअहल हो गए तो इमरान खान के लिए कौन सी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ट्विटर स्पेस पर गुफ्तगू के दौरान इमरान खान से जब सवाल पूछा गया कि अगर आपको फ़ॉरेन फंडिंग केस में नाअहल कर दिया जाता है तो आपका आइंदा का लाया अमल क्या होगा और कारकुनों के लिए क्या पैगाम होगा, इस सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि इस केस में कोई चीज़ नहीं है। अगरचे उन्हें इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई एतमाद नहीं, लेकिन इस केस में फ़ॉरेन फंडिंग है ही नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि तमाम पार्टियों की फंडिंग एक साथ देखी जाए, लेकिन सिर्फ PTI के केस को। सदारती निज़ाम के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि 3.5 साल हुकूमत इनकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल साल थे। इसमें कोशिश कर रहे थे कि इस्लाहात की जाए, लेकिन हुकूमत के पास ताकत नहीं थी और मसलसल ब्लैक मेलिंग का सामना था। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम सिर्फ तब चल सकता है जब एक माशरे में अखलाकियात का म्यार इस दर्जे का हो कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग का तसव्वुर भी न कर सके। एंग्लो सेक्शन मुल्कों के अलावा दुनिया में कहीं भी पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत नहीं चला। हमारा सिस्टम तब चल सकता है जब एक पावरफुल और वाज़ेह अक्सरियत के साथ ताकत में आए। अगर हम कोई तब्दीली और इस्लाहात चाहते हैं लेकिन ब्लैक मेल होते हैं तो रिफॉर्म्स बड़ी मुश्किल हैं। इमरान खान ने कहा कि उनकी 26 साल जद्दोजहद एक करप्ट माफिया के खिलाफ है। ये सब इस करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हैं। कौम से खिताब में पहले ही कह दिया था कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और जमहूरियत के नाम पर मेरे खिलाफ। जब हमने ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश की तो मसला हो गया। अगर ज़मीन की गैर कानूनी ख़रीदारी की गई या चीनी की कीमत एकदम 26 रुपये बढ़ गई तो हमने साथ नहीं दिया, लोगों ने खुद ही अपने आप को एक्सपोज़ किया। नवाज शरीफ को NRO देने के हवाले से इमरान खान का सख्त मौक़िफ़ था। इमरान खान से जब सवाल किया गया कि अब नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई है, अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का अलमिया कानून की हुक्मरानी ना होना है। जब तक ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाएंगे तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर नवाज शरीफ को NRO 2 मिलता है तो मुल्क की बड़ी तबाही होगी। इस पर वो पूरी कौम को निकालेंगे और इसको बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। ट्विटर स्पेस पर इमरान खान से सवाल किया गया कि सारे इदारे मुखालिफ हैं तो ऐसे में इलेक्शन में कैसे जा सकते हैं। इस सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि इस वक्त जो तहरीक बनी है वो एक हकीकी आज़ादी है। आज़ादी ये है कि सबसे दोस्ती हो लेकिन अपने लोगों के मफादात किसी और मुल्क के लिए कुर्बान ना करें। उन्होंने कहा कि अब हालात सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। पहली बार पूरी कौम को महसूस हुआ कि बाहर से साजिश हुई। इमरान खान ने कहा कि पहली दफ़ा इलेक्शन की पूरी साइंस समझ कर इलेक्शन लड़ेंगे। हम अब हुक्मरानी का तरीक़ेकार भी समझ गए हैं। पहले हमें इसका अंदाज़ा नहीं था कि इदारों के अंदर किस किस्म के बहरान हैं, अब हमें सारी चीज़ों की समझ आ गई है। इस बार नौजवानों को पूरी ट्रेनिंग देकर इलेक्शन में उतारेंगे और इस बार हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन को इस तरह से किया जाए कि लोग वहाँ पर नज़रियाती लोग उतारे जाएँ और उम्मीदवार ऐसे लाए जाएँ जो कि लोगों के नज़रियाती तौर पर मामलात को देख सकें और परफॉर्मेंस को भी देख सकें। क्योंकि इस बार हमसे जो गलतियाँ हुई हैं हम उनको दोहराना नहीं चाहते और उसकी वजह से हमारी हुकूमत की नाकामियाँ सामने आई है। उस नाकामी को ख़त्म करने के लिए हम ये प्लानिंग करें हैं कि किसी तरह से हुकूमत में आके हम उन लोगों को साथ रखें जो कि कारकर्दगी भी दिखा सकें और जो नज़रियाती भी हों और लोटे ना हो, ताकि वो पार्टी को बदल ना सकें और आखिरी वक्त तक हुकूमत का साथ दें।